दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी सुन रखा होता है और इतनी इंफॉर्मेशन जरूर रखते हैं कि ये एक प्लेस होता है जहां पर लोग कंपनीज के शेयर्स को बाय करते हैं। कल को शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं तो शेयर्स में लगे पैसे भी बढ़ेंगे। इस मार्केट में आने से पहले मैं भी बस इतना ही जानता था, लेकिन मेरी हमेशा से दिलचस्पी होती थी ये जानने में कि ये मार्केट आखिर काम कैसे करता है, ये शेयर्स के प्राइस कौन तय करता है, शेयर्स को खरीदा या बेचा कैसे जाता है, और सबसे बड़ी बात कि ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, जिसे मैं अक्सर टेलीविजन या फिर न्यूज़पेपर पर देखा करता था। दोस्तों, यदि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आई एम श्योर कि आपके मन में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग माइंड्स के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में, मगर बहुत ही आसान शब्दों में। साथ ही हम जानेंगे इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग से जुड़े कुछ स्पेशल वर्ड्स के बारे में भी, जिन्हें आप में से बहुत से लोगों ने सुना तो होगा लेकिन उनके बारे में कुछ खास नहीं जानते होंगे। दोस्तों, हम इस चैनल पर ऐसे ही इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से जुड़े वीडियोस लाते हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान लैंग्वेज में जो आपको समझ आ सके। आप यदि अगर स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, सो दैट आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में आने से पहले ही एक कंपनी अपने शेयर्स जारी कर देती है पब्लिक को आईपीओ के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक कंपनी है अग्रवाल एसोसिएट्स लिमिटेड, जिन्हें 10 लाख रुपीस की जरूरत है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने 10,000 स्टॉक्स ऑफर किए पब्लिक को, जिसमें एक स्टॉक की कीमत रखी 100 रुपीज। पब्लिक वो 10,000 स्टॉक्स बाय कर लेती है 100 रुपीज पर, और इस तरीके से कंपनी को 10 लाख रुपीस मिल जाते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और पब्लिक को मिल जाते हैं कंपनी के शेयर्स। बस इसी मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहते हैं, जहां पर एक कंपनी पहली बार पब्लिक को अपनी कंपनी में शेयरिंग देती है शेयर्स ऑफर करके, और उसके बदले में पब्लिक से रिक्वायर्ड फंड रेज करती है। अब यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। स्टॉक मार्केट, जिसे सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, वो प्लेस होता है जहां पर आईपीओ होल्डर्स एग्जिट करते हैं, यानी कि जो स्टॉक्स उन्होंने आईपीओ में खरीदा था उन्हें अब सेल करते हैं। वो ट्राई करते हैं सेल करने की उससे ज्यादा प्राइस पर जितने पर उन्होंने आईपीओ खरीदा था। एक बार जब आईपीओ होल्डर्स एग्जिट कर जाते हैं, उसके बाद वो स्टॉक में डेली ट्रेड होता है डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे। यदि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे रहे, या इन शॉर्ट कंपनी ग्रो कर रही होती है, तो उस कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए बहुत से बायर आ जाएंगे, और एज ए रिजल्ट उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस ऊपर चला जाएगा। और इसके अपोजिट, यदि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, या कंपनी ग्रो नहीं कर पाई, या इन शॉर्ट कहें तो कंपनी को लॉस हुआ, तो लोग उस कंपनी के शेयर्स को बाय करने में कम दिलचस्पी दिखाएंगे, जिस कारण से लोग कम प्राइस में भी उस स्टॉक को सेल करने के लिए रेडी हो जाएंगे, एंड एज एन आउटकम उसका प्राइस नीचे आ जाएगा। हमने वैसे आईपीओ के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। एक कंपनी के फाउंडेशन से लेकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने तक की पूरी जर्नी है उस वीडियो में, जो कि एज एन इन्वेस्टर आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया में मेनली 2 मार्केट्स हैं जहां पर स्टॉक में ट्रेड होता है, एक एनएससी और दूसरा बीएससी। इन्हें एक्सचेंज भी कहा जाता है। बीएससी इनमें से सबसे पुराना एक्सचेंज है, जो कि 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसमें लगभग 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं जिसमें ट्रेड किया जाता है। वहीं पर एनएससी में लगभग 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं। ये सभी वो कंपनीज हैं जो कभी आईपीओ लाई थी और अब या तो एनएससी या फिर बीएससी या नहीं तो दोनों एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं। आपको इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करने के लिए ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है, जो कि एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी ओपन करके देती है। आइए अब देखते हैं कि स्टॉक की खरीद और बिक्री कैसे की जाती है और एक स्टॉक का प्राइस तय कैसे किया जाता है। स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल ऐप होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको देता है जब आप ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो। आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना बिड या फिर आस्क प्राइस डालते हो, यानी कि आपको कितने रुपीस पर एक स्टॉक बाय करना है, या फिर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं तो आप कितने पर सेल करना चाहते हो, ये इंस्ट्रक्शन आप उस ऐप में डालते हो। हर ब्रोकर का प्लेटफॉर्म एक्सचेंज यानी कि एनएससी एंड बीएससी के साथ कनेक्ट रहता है, जहां पर सभी बाय एंड सेल प्राइस इकट्ठे होते हैं।
अब मान लीजिए कि ए ट्रेडर ने इंस्ट्रक्शन डाला कि उसको एक कंपनी XYZ के 4 शेयर्स खरीदने हैं 100 रुपीज पर, और वहीं पर बी ट्रेडर है जिसने ये डाला कि उसे 4 शेयर्स बेचने हैं 102 रुपीज पर। तो अभी आप देखिए प्राइस मैच नहीं हो रहा है, तो कोई ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि खरीदने वाला ए ट्रेडर बोल रहा है उसे 100 रुपीज पर खरीदना है, और वहीं पर बेचने वाला ट्रेडर बी बोल रहा है कि उसे 102 रुपीज पर बेचना है। अब एक और ट्रेडर सी आता है और वो कहता है कि उसे 3 स्टॉक सेल करने हैं 100 रुपीज पर। तो अब आप देखिए प्राइस मैच हो गया है ट्रेडर ए एंड ट्रेडर सी के बीच में, क्योंकि ट्रेडर ए 100 रुपीज पर खरीदना चाहता है और ट्रेडर सी 100 रुपीज पर बेचना चाहता है। लेकिन क्वांटिटी मैच नहीं हुई है, क्योंकि ट्रेडर ए को बाय करने हैं 4 स्टॉक्स, वहीं पर ट्रेडर सी को सेल करने हैं 3 स्टॉक्स। लेकिन क्योंकि 3 स्टॉक्स का प्राइस मैच हो रहा है, तो ये ट्रेड हो जाएगा 100 रुपीज पर। इस प्राइस को ही मार्केट प्राइस कहा जाता है, जिस प्राइस पर अभी जस्ट ट्रेड हुआ है, लेकिन बायर का एक स्टॉक अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने 4 क्वांटिटी डाली थी बाय करने के लिए, लेकिन उसे अभी 3 क्वांटिटी ही मिले हैं। लेकिन बहुत जल्द होपफुली उसका बचा हुआ एक क्वांटिटी भी बाय हो जाएगा, जब कोई ट्रेडर डी 100 रुपीज पर वो स्टॉक सेल करने के लिए डालेगा। इस तरीके से बहुत से बायर्स एंड सेलर्स आते रहते हैं, ट्रेड डिफरेंट प्राइसेस पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर होता रहता है। अब जब एक बार ट्रेड हो जाता है, उसके बाद सेटलमेंट होता है, यानी कि बायर को स्टॉक की डिलीवरी मिलना और सेलर को सेल किए स्टॉक का पैसा मिलना। बायर ट्रेडर का स्टॉक ब्रोकर 3 स्टॉक का पैसा एक्सचेंज को दे देगा, वहीं पर सेलर का स्टॉक ब्रोकर 3 शेयर्स की डिलीवरी एक्सचेंज को दे देगा। अब एक्सचेंज वही 3 शेयर्स की डिलीवरी बायर स्टॉक ब्रोकर को दे देगा, जो कि वो बायर को पास कर देगा, और 3 शेयर्स का पैसा सेलर स्टॉक ब्रोकर को दे देगा, जो कि वो सेलर को आगे पास कर देगा। ये पूरा सेटलमेंट का प्रोसेस 2 दिन में होता है, जिसे T+2 डेज कहा जाता है, यानी कि जिस दिन ट्रेड हुआ है उसके ठीक 2 दिन बाद। इंडिया में 2 क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, ICCL एंड NSCCL। एक्सचेंजेस सेटलमेंट का प्रोसेस इन्हीं दोनों क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की हेल्प से करते हैं। अब बात आती है दिलचस्प मुद्दे की, सेंसेक्स एंड निफ्टी। अब जैसा कि हमने बताया कि BSE में लगभग 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, वहीं पर NSE में 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब यदि आपको ये पता करना हो कि आज मार्केट का कंडीशन कैसा रहा, यानी कि अप रहा या डाउन रहा, तो आप पहले 5000 या फिर 1600 कंपनीज का लिस्ट निकालोगे और फिर देखोगे कि किस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ा या घटा है, और फिर आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे कि पूरे दिन मार्केट कैसा रहा। ऐसा करना फिजिबल नहीं था। इसी के सॉल्यूशन के लिए सेंसेक्स और निफ्टी बनाए गए, जिसे इंडेक्स कहते हैं। NSE का इंडेक्स है निफ्टी, जो कि NSE में लिस्टेड 1600 कंपनीज में से टॉप की 50 कंपनीज को मिलाकर बनी है। ये 50 बड़ी कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, IT, फार्मा, ऑयलिंग जैसे सेक्टर्स से बिलोंग करती हैं, और उन सेक्टर्स की बड़ी प्लेयर्स होती हैं ये कंपनीज। आप इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हो कि NSE में लिस्टेड 1600 कंपनीज का ओवरऑल जितना वैल्यू है, उसका 65% वैल्यू यही 50 कंपनीज शेयर करती हैं, और रिमेनिंग 35% वैल्यू बाकी की बची 1550 कंपनीज शेयर करती हैं। तो अब मार्केट कैसा रहा पता करने के लिए 1600 कंपनीज को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस निफ्टी ही पूरे दिन मार्केट में क्या रहा उसका मिजाज बता देती है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार किसी कंपनी ने निफ्टी 50 में जगह बना ली तो वो हमेशा उसमें बने ही रहेंगे। निफ्टी 50 में किस कंपनी को रखना है और किसे नहीं, ये डिसाइड किया जाता है एक मेथड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। आइए इसको समझते हैं। एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाता है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर के फॉर्मूले से। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि अगर एक कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और एक स्टॉक का प्राइस है 50 रुपीज, तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 50,000 रुपीज। इसी तरीके से जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई होगा, वही कंपनीज निफ्टी 50 में अपनी जगह बना पाएंगे। तो इस तरीके से निफ्टी 50 में मौजूद कंपनीज चेंज होते रहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। अब जैसे NSE का इंडेक्स निफ्टी होता है, ठीक वैसे ही BSE के इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं, लेकिन इनमें निफ्टी की तरह 50 कंपनीज नहीं होते हैं,
बल्कि टॉप की 30 कंपनीज ही होते हैं। और इनमें भी कौन सी कंपनी टॉप 30 में रहेंगी, इसका कैलकुलेशन निफ्टी की तरह ही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर निकाला जाता है। क्योंकि एक इंडेक्स में उस एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की कंपनीज होती हैं और ये अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इस कारण से ये इकोनॉमी का बैरोमीटर भी होती हैं, क्योंकि किसी कंट्री की इकोनॉमी उस कंट्री में मौजूद कंपनीज पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि वही लोगों को रोजगार देती हैं, देश में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाती हैं और सीधे कहें तो रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि अगर जनवरी में निफ्टी 10,000 पर थी और जुलाई में ये 10,800 पर है, तो हम कहेंगे कि देश की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, क्योंकि वहां पर कंपनीज को मुनाफा हो रहा है और ये दूसरे कंट्रीज की कंपनीज को भी अट्रैक्ट करेंगी उस देश में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे फाइनली देश का रेवेन्यू बढ़ेगा। इसलिए आप न्यूज़पेपर में या फिर गवर्नमेंट को देखते हो कि वो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में काफी कॉन्शियस होते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ये हमेशा ऊपर की तरफ ही मूव करे। तो यदि अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता है जहां पर आईपीओ होल्डर्स एग्जिट करते हैं और उनके एग्जिट के बाद उस स्टॉक में डेली बेसिस पर ट्रेड किया जाता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए इंडिया में दो प्रोमिनेंट मार्केट्स हैं, एनएससी एंड बीएससी, जिन्हें एक्सचेंज भी कहा जाता है। एनएससी का इंडेक्स जो कि निफ्टी है, इंडिया की टॉप की 50 कंपनीज को मिलाकर बनता है, और वहीं पर बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स है जो कि इंडिया की टॉप की 30 कंपनीज को मिलाकर बनती है। और ये दोनों इंडेक्स इंडियन इकोनॉमी के बैरोमीटर हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा और आपके बहुत से डाउट्स आउट हुए होंगे। बावजूद इसके आपके मन में कोई सवाल आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये हमें इंस्पायर करता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। सो लाइक जरूर करना और साथ ही शेयर करना इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों से जो शेयर मार्केट को समझना चाहते हो। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। दोस्तों, आपने यदि अभी तक कोई ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर तलाश में हो एक अच्छे डीमैट अकाउंट की, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी का लिंक दिया है जो कि डीमैट अकाउंट ओपन करती है। इनके चार्जेस बहुत ही कम हैं और सर्विसेज बहुत अच्छी। आप ये अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर।